दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विंडोज के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे विंडोज एनटी के बारे में और विंडोज 2000 के बारे में, और साथ ही इनका आर्किटेक्चर भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडोज आर्किटेक्चर जो है एग्जाम में आता ही आता है, बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो आइए शुरू करते हैं विंडोज के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अब विंडोज तो हम बहुत वाइडली यूज करते हैं। हम में से ज्यादा लोग अक्सर विंडोज का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक वाइडली यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज के बारे में आपको बहुत कुछ पता ही होगा, लेकिन हम इसमें विंडोज एनटी और विंडोज 2000 के बारे में जाने जा रहे हैं, जो बहुत पुराने हैं। तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज क्या है? ये एक ग्रुप है सेवरल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विंडोज आती हैं। विंडोज एनटी 2000, विंडोज 7, एक्सपी, विस्ता, हमने बहुत सारी बचपन से यूज करी है। तो ये सारी की सारी इसी में आती है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो कंपोनेंट्स क्या है विंडोज के कंपोनेंट्स होते हैं शेल, कर्नल और कॉन्फ़िगरेशन डेटा। तो शेल क्या होता है? शेल है इट इज अ लिंक बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन। तो शेल क्या होता है? शेल बाहर का पार्ट होता है, जो कि लिंक होता है बिटवीन यूजर के और एप्लीकेशन के। तो शेल एक बाहर के पार्ट को कहते हैं, जो हम दोनों के बीच में, यानी यूजर के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में एक लिंक होता है। उसके बाद उससे थोड़ा अंदर का पार्ट होता है कर्नल। कर्नल क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन विद हार्डवेयर। कर्नल जो है वो इंटरेक्शन करता है हार्डवेयर के साथ, तो कर्नल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन डेटा। कॉन्फ़िगरेशन डेटा कहता है डाटा प्रेजेंट इन कंप्यूटर। सो जो डेटा कंप्यूटर में प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन डेटा। तो ये तो हमारा ऊपर से था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। अब जो हमारा मेन पार्ट है, जो भी है विंडोज एनटी, हम उसके बारे में पढ़ने जाते हैं, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। विंडोज एनटी 1993, विंडोज एनटी जो है 1993 में लॉन्च हुआ था। तो इट वॉज अ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये थोड़ा पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे होते हैं वो सारे 32 बिट ही हैं। आजकल हम यूज करते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अक्सर वैसे 32 बिट भी पुराने डिवाइसेस में यूज होते हैं, लेकिन आजकल 64 बिट ही यूज किया जाता है। तो इट इंट्रोड्यूस्ड फीचर्स लाइक एडवांस सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, मल्टीटास्किंग, बट इट डजंट सपोर्ट प्लग एंड प्ले फीचर। तो इसमें बहुत सारे नए नए फीचर दे गए थे। मतलब विंडोज एनटी से पहले भी बहुत सारे विंडोज थी, लेकिन विंडोज एनटी में ये सारे नए नए फीचर दिए गए थे, जैसे कि एडवांस सिक्योरिटी थी, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स थे, मल्टीटास्किंग था ये। लेकिन इससे पहले की विंडोज में ये सारा नहीं था। लेकिन इसमें एक फीचर नहीं था, जो था प्लग एंड प्ले फीचर। इस फीचर की वजह से इसमें इतनी कमी रह गई थी। इसके कुछ और खास फीचर थे। इट इज अ पावरफुल एंड रॉबर्ट ओएस। ये बहुत पावरफुल एक ओएस था उस टाइम का। दूसरा है इसका रेजिस्टेंट टू सिस्टम क्रैशेस। इसमें सिस्टम क्रैशेस नहीं होते थे, जैसे इससे पहले वाली विंडोज में सिस्टम क्रैशेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता था, लेकिन इसमें सिस्टम क्रैशेस बिल्कुल विंडोज ने हटा दिया था। फिर द विंडोज एंटी फाइल सिस्टम इज एंटी एफएस। तो इसमें जो फाइल सिस्टम हमारा यूज होता था वो एंटी एफएस होता था, और बल्कि जो हम डॉस में यूज करते थे वो एफएटी था। एफएटी होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और इसमें हमने यूज किया एंटी एफएस। एंटी एफएस है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो था एंटी एफएस, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट था, बल्कि डॉस से। डॉस में एफएटी यूज होता था, जो कि बहुत ज्यादा स्लो था। तो इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट रही, जिससे हम डॉस से विंडोज एनटी पे आए। इसके बाद हमारे पास आता है विंडोज 2000। विंडोज 2000 जो है, जैसा नाम से ही इसके नाम में ही दिया गया है, विंडोज 2000 जो था वो 2000 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च इन 2000। इट वाज अ मेजर अपग्रेड टू विंडोज एनटी। विंडोज एनटी का जस्ट ये अगला ही अपग्रेड है। ये बहुत मेजर, इसमें जितनी भी कमियां रह गई थी विंडोज एनटी में, उन सबको दूर किया गया। इट इज अवेलेबल इन 3 वर्जन। इसे 3 वर्जन में निकाला गया। इट सपोर्ट्स प्लग एंड प्ले। तो उसमें प्लग एंड प्ले की बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेकिन इसमें प्लग एंड प्ले की दिक्कत को हटा दिया गया। इट इज अ एक्टिविटी डायरेक्टरी। इसमें एक एक्टिविटी डायरेक्टरी थी, जो हमारी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करती थी, जिसमें बहुत एक खास चीज थी। कुछ अलग भी फीचर्स थे इसके, जैसे कि इट इज मोर स्टेबल देन विंडोज एनटी। विंडोज एनटी से ज्यादा स्टेबल था, मोर फास्ट, उससे भी ज्यादा फास्ट था। तो ये हो गया हमारा विंडोज 2000 के बारे में। अब हम देखते हैं विंडोज एनटी का आर्किटेक्चर क्या था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटी आर्किटेक्चर जो है पूछा जाता है, तो इसे आपको अपने दिमाग में रखना है। तो विंडोज एनटी का आर्किटेक्चर क्या है? इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है कर्नल मोड और एक है यूजर मोड। कर्नल मोड में हमारा आता था एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, माइक्रो कर्नल और एचएल, और यूजर मोड में आता है इन्वायरमेंटल सबसिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो कर्नल मोड क्या है? कर्नल मोड है इट इज द कोर ऑफ एनटी ओएस एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये कोर है इनका। हैज एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी ओवर ऑल नोड प्रोसेसेस। इट हैज फुल एक्सेस टू हार्डवेयर।
कर्नल मोड को क्या फुल एक्सेस था हार्डवेयर का, ये प्रायोरिटी इसकी होती थी सारा काम करने की। तो कर्नल मोड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था आर्किटेक्चर का। उसके बाद कर्नल मोड के हमारे पास कुछ पार्ट हैं जो कि है एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, ये काम है इसके। इट मेक्स अप द लो लेवल ऑफ कर्नल मोड। इट डील्स विद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ये सारे कर्नल मोड के काम है। एक है इसका काम जो है बहुत लो लेवल का काम है इसका, वो है एग्जीक्यूट करना सर्विसेज को। जैसे डील करता था इनपुट आउटपुट के मैनेजमेंट को, जैसे इनपुट आउटपुट कुछ दिया हमने तो उससे डील करता था, और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट से डील करता था, सिक्योरिटी से डील करता था। फिर हमारा पार्ट है इसका माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल क्या, इट इज द हेड ऑफ कर्नल, ये हार्ट है कर्नल का। इट इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एंटी। इट्स प्राइमरी टास्क इज टू शेड्यूल ऑल एक्टिव सिस्टम थ्रेड्स। इसका थ्रेड्स को ध्यान में रखने का बहुत बड़ा काम है, while maintaining a procedure operating environment as its highest performance level। ये मेंटेन करके रखता था हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ध्यान देता था कि कोई थ्रेट ना आए। माइक्रो कर्नल का ये काम होता है। उसके बाद इसका पार्ट था HAL। HAL का मतलब क्या है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर हमारी HAL थी। इट इज अ कर्नल मोड लाइब्रेरी ऑफ हार्डवेयर मैनिपुलेटिंग रूटीन्स प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर। यानी कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर कौन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका काम क्या है, इसका काम है इट इज अ कर्नल मोड लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है हार्डवेयर की। उसके बाद हमारे पास आता है यूजर मोड। यूजर मोड क्या है, यूजर्स कैन इंटरेक्ट टू सिस्टम थ्रू दिस। यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकते थे सिस्टम के साथ इन चीजों से। कैसे, सिक्योर एंड रॉबर्ट, सिक्योर कह के कर सकते थे। मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन रन एट अ टाइम, वो बहुत सारी एप्लीकेशंस एक टाइम पे रन कर सकते थे। नो डायरेक्ट लिंक विद हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता था, मतलब आप पहले उससे कमांड देंगे फिर वो हार्डवेयर को कमांड देगा, ऐसा होता था। पहले क्या करना पड़ता था, आपको डायरेक्ट हार्डवेयर को कमांड देना पड़ता था, जो कि उसी की लैंग्वेज में देना पड़ता था, जो कि बहुत टफ था। अब आपके बीच में एक इंटरमीडिएट आ गया था, जिससे आप पहले उसे कमांड देंगे फिर वो हार्डवेयर को कमांड देगा। फिर उसका पार्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल सब सिस्टम। इन्वायरमेंटल सब सिस्टम क्या करता है, इट एक्ट्स एज होस्ट फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ये होस्ट की तरह काम करता है एप्लीकेशन के लिए। यानी कि ये पहले एप्लीकेशन के लिए होस्ट की काम करेगा, फिर आप इसे कमांड दोगे, ये एप्लीकेशन को कमांड देगा, एप्लीकेशन हार्डवेयर को कमांड देगा। इट गिव्स मैनी एक्सेस टू द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को बहुत सारे एक्सेस दे देता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टूल्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पहला टूल है यूजर मैनेजमेंट का, दूसरा टूल है सिक्योरिटी पॉलिसी, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा है परफॉर्मेंस मॉनिटर, पांचवा है टास्क शेड्यूलर, और छठा है प्रिंट मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट क्या करता है, यूजर मैनेजमेंट जो है यूजर का सारा काम देखता है कि यूजर कैसे उसे मैनेज करेगा। दूसरा सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, पूरा सिक्योरिटी चेक जो होता है वो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंडर आता है। फिर डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, टू कोऑर्डिनेट विद सेवरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। आपने उससे कोई डिवाइस कनेक्ट किया तो ये उस पूरा डिवाइस मैनेजमेंट का काम है कि देखना कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, क्या डाटा उसमें जा रहा है। चौथा है परफॉर्मेंस मॉनिटर। परफॉर्मेंस मॉनिटर चेक करता है पूरी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है सिस्टम की, सीपीयू कितना काम कर रहा है, जीपीयू कितना काम कर रहा है। तो ये पूरा परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है, कितना हीट हुआ है। पांचवा है टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर क्या करता है, टास्क देखता है आप कौन कौन सा टास्क रन कर रहे हैं, कितने टाइम कितने टास्क आपने रन कर रखे हैं। छठा है प्रिंट मैनेजमेंट। प्रिंट मैनेजमेंट जो है पूरा प्रिंट का काम देखता है। और यहाँ पे एक देख रहे होंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, इसको मैं थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आप इसे ध्यान में रख पाए तो आपको इसे ध्यान में रखना ही है। वैसे तो मोटा मोटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। विंडोज एनटी का आर्किटेक्चर है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसे ड्रॉ कर देंगे तो कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो आप इसे आराम से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, विंडोज एनटी आर्किटेक्चर करके। तो सबसे पहले इसमें ऊपर यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिर राइट में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट के 3 पार्ट है इंटीग्रल सबसिस्टम, और राइट के 3 पार्ट आते हैं एनवायरमेंटल सबसिस्टम के अंदर। तो इंटीग्रल सबसिस्टम के अंदर हमारा है वर्क स्टेशन सर्विस है, सर्वर सर्विस है और सिक्योरिटी है। और एनवायरमेंटल सबसिस्टम के अंदर है Win32, OCX और OS/2। तो ये दोनों हमारे आते हैं यूजर मोड के अंदर। उसके बाद हम अगले में चले जाते हैं, ये दोनों डायरेक्ट लिंक करते हैं एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के अंदर। एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के अंदर हमारे पास आते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजर, सिक्योरिटी रेफरेंस मैनेजर, आईपीसी मैनेजर, वर्चुअल मेमोरी मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, पीएनपी मैनेजर, पावर मैनेजर और विंडोज मैनेजर GDI। और ये आते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर, और ये पूरा आता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो ये ऊपर वाला हमारा आ रहा था यूजर मोड के अंदर, ये हमारा आता है एग्जीक्यूटिव के अंदर।
फिर ये डायरेक्ट लिंक करता है, नीचे आता है कर्नल मोड ड्राइवर्स और आते हैं माइक्रो कर्नल, फिर ये आते हैं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर आती है इनके साथ, और ये पूरा आता है कर्नल मोड के अंदर। तो आपने देखा होगा पहले आया हमारे पास कर्नल मोड के बाद हमारे पास एग्जीक्यूटिव, फिर आया यूजर मोड। तो इन सब के साथ डील करता है हमारा हार्डवेयर हमारा लास्ट पर है। हार्डवेयर पूरा इन पूरी लेयर्स के साथ डील करता है। तो ये डायग्राम जो है आपको कहीं ना कहीं मोटा मोटा दिमाग में रखना है कि आप इसे ड्रॉ करना है। बेशक इतने अच्छे से नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन आपको लगभग इनमें से 4-5 चीजें शो करनी है और थोड़ा बहुत इसे ड्रॉ करना है, जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी आर्किटेक्चर में ना कट सके, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस यूनिट का।